तो सिलॉजिज्म आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है दोस्तों, जो दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को ज्वाइन करके किसी कंक्लूजन पे आपको पहुंचाता है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन किस प्रकार के दे रखे होते हैं, इसमें आपको 2 या 3 स्टेटमेंट दे रखी होती हैं। उन स्टेटमेंट की हेल्प से आपको एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। वो आप वेन डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हो। तो आपको स्टेटमेंट के आधार पर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। देन कंक्लूजन को चेक करना है वन बाय वन, क्या कंक्लूजन मैच हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट और नॉट। दोस्तों हम स्टेटमेंट के टाइप समझेंगे कि कितने प्रकार के स्टेटमेंट के टाइप होते हैं और उनका वेन डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। तो वन बाय वन समझते हैं। अगर आपको ऑल ए आर बी दे रखा है स्टेटमेंट में, यानी सभी ए बी हैं, तो आप उसका डायग्राम दोस्तों कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आपके सारे के सारे ए बी हैं, तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको दे रखा है ए बी के बराबर है, तो उसका डायग्राम आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको दे रखा है नो ए आर बी, यानी ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो उनका डायग्राम आप अलग अलग सर्कल द्वारा बना सकते हैं जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि सम ए आर बी, इसका मतलब क्या होगा कि कुछ ए बी हैं, तो इसका डायग्राम आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, यानी दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जो उनका कॉमन पार्ट है वो ये कह रहा है कि सम ए आर बी है, यानी कुछ हिस्सा ए का बी में है, तो सीधी सी बात है कुछ हिस्सा बी का ए में भी होगा। तो वाइसा वर्सा दोनों चीज़ पॉसिबल हैं, दोनों चीज़ ट्रू हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपको अगली स्टेटमेंट में दे रखा है कि सम ए आर नॉट बी, तो आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इस फिगर को फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको दिखा रखा है कि सम पोर्शन ऑफ ए इज नॉट इंक्लूडेड इन बी। और अगर मैं अदर पार्ट ऑफ ए की बात करूं, तो इसमें हम अनसर्टेन है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ही दे रखा है कि सम ए आर नॉट बी। पर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि सम ए आर बी डेफिनेटली ट्रू होगा, बिकॉज वी आर नॉट श्योर, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में सिर्फ इतनी ही बात दे रखी है कि भाई कुछ हिस्सा ए का बी में नहीं लाई करता। तो वी आर अनसर्टेन अबाउट other part of A whether it is included in B or not। तो दोस्तों कुछ टिप्स बता देता हूं कि जब भी आप सिलॉजिज्म का क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ने वाले हैं, जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ने वाले। उसके बाद आप वेन डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑन द स्टेटमेंट गिवन टू यू। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन का ध्यान रखना है। जिस सीक्वेंस में आपको स्टेटमेंट दे रखी है, उसी सीक्वेंस में आपको अपने वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है, और जो भी आपका वेन डायग्राम बना है उसी के आधार पर आप कंक्लूजन चेक करेंगे, और लास्ट में आप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी ढूंढेंगे कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बन सकते हैं बेसिस ऑन दैट पर्टिकुलर वेन डायग्राम। तो अभी घबराइए मत, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो बी पेशेंट अबाउट इट। दोस्तों कभी कभी जो एग्जामिनर होता है वो ओनली शब्द का प्रयोग कर देता है आपकी स्टेटमेंट में, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाए ओनली ए इज बी, तो उसका मतलब आपको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। आप ओनली ए इज बी को ऑल बी आर ए की तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पर दे रखा है ओनली डस्टर आर चॉक्स, तो मैं ये मान सकता हूँ कि ऑल चॉक्स आर डस्टर। उसी के आधार पर मैं अपना वेन डायग्राम भी बना सकता हूँ। ठीक है, आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है
कि सम डस्टर आर डेस्क। ठीक है, ये आपका डस्टर का रीजन है, कुछ डस्टर आपके डेस्क हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है ना दोस्तों कि डेस्क का ये जो रीजन है वो यहाँ तक भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज या ये ऑल्टरनेटिव्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद दे रखा है कि सारे के सारे डेस्क मैट्स हैं, यानी सारे के सारे डेस्क क्या हैं, आपके मैट्स। तो आपने वेन डायग्राम बना लिया अपनी स्टेटमेंट के आधार पर। अब आपको चेक करना है कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन क्या दे रखा है, ऑल डेस्क बीइंग डस्टर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे डेस्क डस्टर हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो जी हाँ, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में दे रखा था कि सम डस्टर आर डेस्क। अगर मैं डेस्क को यहाँ पर बना दूँ तो मैं कह सकता हूँ ना कि कुछ डस्टर डेस्क हैं। तो ये स्टेटमेंट के आधार पर जो आपने ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन सोचा डेस्क को अंदर बना के, तो इस स्टेटमेंट के आधार पर मैं कह सकता हूँ ना कि ऑल डेस्क बीइंग डस्टर इज अ पॉसिबिलिटी। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, तो ये कंक्लूजन मेरा ठीक हो जाएगा। आपको दे रखा है कि सम मैट्स आर डेफिनेटली नॉट डस्टर्स। क्या कुछ मैट आपके डस्टर नहीं है, ये डेफिनेट है। तो आपको ये चेक करना है। मान लो ये जो मैंने डेस्क का रीजन बनाया, इसके आधार पर मैं बनाता हूं कि ऑल डेस्क आर मैट्स। तो मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं कि ऑल डेस्क आर मैट्स। उसके बाद आप ये देखो कि सम मैट्स आर डेफिनेटली नॉट डस्टर। यहाँ पर तो सारे के सारे मैट्स आपके डस्टर दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या हम डेफिनेट है, हम 100% ट्रू हैं क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। उसके बाद आपको दे रखा है कि नो मैट्स आर चॉक्स। तो इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्तों। मैट्स और चॉक के बीच में स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं दे रखा। ये मैट का रीजन कितना भी बड़ा हो सकता है। वी आर नॉट 100% श्योर कि नो मैट्स आर चॉक्स। तो ये भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो सिर्फ आपका पहला कंक्लूजन ठीक होगा और आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। कभी कभार एग्जामिनर ओनली फ्यू का भी यूज कर लेता है। तो अगर आपको ओनली फ्यू ARB दे रखा है, तो उसका मतलब आप ये समझ लेना कि कुछ A B हैं और कुछ A B नहीं हैं। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो अपना सम ARB का, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ A आपके B हैं और कुछ A आपके B नहीं हैं। तो ओनली फ्यू बर्ड्स आर विंग, यानी सम बर्ड्स आर विंग एंड सम बर्ड्स आर नॉट विंग। तो आप अपना डायग्राम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है कि ऑल विंग्स आर ग्रे। तो इस तरीके से आप अपना डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद दे रखा है कि सम ग्रे इज कलर, यानी कुछ ग्रे कलर है। तो इस तरीके से आप अपना डायग्राम बना सकते हैं। अभी कलर का रीजन दोस्तों यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, क्योंकि ग्रे का रीजन ये पूरा है। तो यू आर नॉट श्योर अबाउट द रीजन ऑफ कलर। तो कलर कितना भी बड़ा हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आपको दे रखा है कि सम विंग्स आर कलर, यानी कुछ विंग्स कलर हैं क्या? तो भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर इस डायग्राम को लिमिट कर दूं तो ये नहीं होगा। अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ तक बना दूं तो ये हो जाएगा। बट वी आर नॉट 100% श्योर, तो हमारा ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपको दे रखा है कि सम विंग्स आर बर्ड्स। क्या कुछ विंग्स बर्ड हैं? तो सम, मैंने आपको बताया था ओनली फ्यू बर्ड्स आर विंग का मतलब क्या है, सम विंग्स आर बर्ड। तो ये कंक्लूजन तो आपका ठीक होगा। उसके बाद आपको दे रखा है कि ऑल बर्ड्स आर विंग इज अ पॉसिबिलिटी। तो भाई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ बर्ड विंग नहीं है।
तो इसी तरीके से आपको ओनली फ्यू के केस में ध्यान रखना है कि ओनली फ्यू का मतलब क्या होगा, और उसी मतलब के आधार पर मेरा जो कंक्लूजन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो मेरा आंसर होगा ओनली 2 फॉलोज। इसके बाद दोस्तों आइदर और केस पे भी नजर डाल लेते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हमारे ऑप्शन में आइदर 1 और 2 ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आइदर और केस में। तो आप 2 कंडीशंस हमेशा याद रखिएगा। पहली कंडीशन आपकी ये रहेगी दोस्तों कि कंक्लूजन यानी दोनों के दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका कंडीशन में क्या होगा कि एलिमेंट्स जो होने चाहिए दोनों कंक्लूजन में वो सेम होने चाहिए, यानी अगर ए एंड बी एलिमेंट यूज हुआ है एक कंक्लूजन में तो दूसरे कंक्लूजन में भी ए और बी यूज होना चाहिए। तीसरा, कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स फॉर्म हो जाते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या, जैसे सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, ऑल और सम नॉट भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। पर अगर आप इन 2 चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप सारे आइदर और केस को फॉर्म कर सकते हैं। तो आप पहले 2 कंडीशंस का ध्यान रखें। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, और इस आधार पर आप आइदर और केस की कंडीशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से आइदर और की कंडीशन अप्लाई होती हैं। जैसे आपको दे रखा है कि सम टेबल्स आर बैग्स, तो आप यहां पर डायग्राम बना सकते हैं सम टेबल्स आर बैग्स का। उसके बाद आपको दे रखा है कि सम बैग्स आर चार्जर्स, तो आप डायग्राम बना सकते हैं सम बैग्स आर चार्जर्स का। उसके बाद आपको दे रखा है कि ऑल पेन आर चार्जर, तो ऑल पेन आर चार्जर का डायग्राम दोस्तों कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं पेन का थोड़ा सा हिस्सा इसमें भी डाल दूं तो ये भी दोस्तों चल जाएगा, ठीक है। पर वी आर नॉट श्योर कि पेन यहां तक है कि यहां तक है। अब आपको दे रखा है कि सम चार्जर आर टेबल, तो दोस्तों सम चार्जर आर टेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर वी आर नॉट 100% श्योर, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे बात आपको दे रखा है कि नो चार्जर इज टेबल, यानी कोई चार्जर टेबल नहीं है। अगर दोस्तों मैं इसको कुछ इस तरीके से बना देता, जैसे आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि सम टेबल्स आर बैग्स, राइट, उसके बाद आपको दे रखा है सम बैग्स आर चार्जर, यानी कुछ हिस्सा बैग का चार्जर में है। तो यहां मैं इस स्टेटमेंट के आधार पर क्या कह सकता हूं कि नो चार्जर इज टेबल? नो चार्जर इज टेबल नहीं कह सकता, बिकॉज आई एम नॉट 100% श्योर। तो मैंने अपने स्टेटमेंट के आधार पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बना ली, उन पॉसिबिलिटीज के आधार पर बहुत सारे वेन डायग्राम मैंने अपने दिमाग में सोच लिए, पर वी आर नॉट 100% श्योर कि नो चार्जर इज टेबल, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगर आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएं और जो आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं कंक्लूजन में वो सेम हो, तो आपका जो आइदर और केस होगा वो अप्लाई होगा, और आपका इसका सही आंसर होगा आइदर 1 और 2 फॉलोज, यानी दोनों में से कोई एक सही होगा। आई होप आपको सिलॉजिज्म के बेसिक्स समझ में आ गए होंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।